नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। सबसे पहले आपसे गुजारिश, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को जॉइन कीजिए जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले। अब आज की खबर। नवजोत सिंह सिद्धू को तो जानते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू सांसद रहे हैं और मंत्री रहे हैं पंजाब में। उनकी पत्नी है, उनका नाम है नवजोत कौर सिद्धू। तो उनकी पत्नी कांग्रेस लीडर हैं, नवजोत सिंह सिद्धू भी कांग्रेस लीडर हैं। बीजेपी में थे पहले, फिर कांग्रेस में आ गए। अब क्या हुआ, उनकी पत्नी ने कुछ रोज पहले एक बयान दिया था। बयान क्यों दिया? क्योंकि अब वो लोग सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेना चाहते हैं वापस। आप जानते हैं नवजोत सिंह सिद्धू पिछले विधानसभा चुनाव में नाराज थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए इस बात को लेकर के वो विरोध कर रहे थे। बीच-बीच में वो चले जाते हैं बम्बई, वो कपिल शर्मा वाले शो में चले जाते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं उनको। खैर, वो अलग मसला है। और फिर वो 1 साल उनको जेल हुई तो जेल चले गए थे और सज़ा काटने के बाद वापस बाहर आ गए। अब वो चाहते हैं कि उनको एक बार फिर से मुख्यमंत्री बना दिया जाए, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए, चुनाव नज़दीक है। उनकी पत्नी है नवजोत कौर सिद्धू, विधायक रही हैं। उन्होंने क्या बोला और अब क्या एक्शन हो गया? उन्होंने बोला था कि भई जो विधायक जो भी 500 करोड़ रुपए देगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। बड़ा एक्शन ले लिया इसके खिलाफ। उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया, तुरंत प्रभाव से। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी है नवजोत कौर सिद्धू और उन्होंने कहा कि 500 करोड़ का सूटकेस जो देगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। हालाँकि उसके बाद उन्होंने सफाई दी, लेकिन अब कोई काम नहीं आई। अब उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। और तो कोई ज़िम्मेदारी है नहीं उनके पास, ना विधायक है, ना सांसद है, ना कोई पद है उनके पास। तो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से उन्होंने मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि हमेशा पंजाब और पंजाबियत की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए 500 करोड़ रुपए देने को नहीं है। किसी की ओर से पैसों की माँग किए जाने के बावजूद के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी ने माँगे नहीं है, लेकिन 500 करोड़ का सूटकेस देना पड़ता है। बयान दिया, उस पर हुई राजनीतिक विवाद खड़ा। उसके बाद उन्होंने सफाई दिया और सफाई देकर कहा कि उनकी टिप्पणी को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। नवजोत कौर ने सोशल मीडिया पर शाम को लिखा कि मैं हैरान हूँ कि मेरे सीधे बयान को किस तरह तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। एक्स पर लिखा उन्होंने। मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने हमसे कभी कुछ नहीं माँगा। जब मुझसे पूछा गया कि नवजोत किसी दूसरी पार्टी से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बन सकते हैं या नहीं, मैंने कहा हमारे पास मुख्यमंत्री पद के लिए पैसा नहीं। अब पैसा कौन माँग रहा है? कांग्रेस माँग रही है, बीजेपी माँग रही है, ये उन्होंने नहीं बताया। खैर, फिर इस पर नवजोत कौर ने एक और इस बयान के बाद ज़ाहिर है तो सियासी तूफ़ान खड़ा होना था। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने घेर लिया, शिरोमणि अकाली दल, उन लोगों ने घेर लिया कि भई ये तो कांग्रेस पार्टी में तो पैसे का लेन-देन होता है। पर कांग्रेस ने बड़ा कदम लिया और उनको पार्टी से निकाल दिया। अब ये पूरी कहानी जो है ये क्यों हो रही है? असल में 2027 की शुरुआत में चुनाव है विधानसभा के पंजाब में। और पंजाब में जो चुनाव है तो पंजाब की चुनाव की सुगबुगाहट होते ही नवजोत सिद्धू, उनकी पत्नी, दोनों सक्रिय होते हुए दिख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक तरफ कह रही है कि हम लोग चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं, हमारी संभावना चुनाव जीतने की है। और दूसरी तरफ नवजोत सिद्धू ने चैलेंज किया है कि सामने आ गए हैं, अब बताओ जीत के भई कैसे दिखाओगे आप? नवजोत सिंह सिद्धू आ गए हैं, क्रिकेटर रहे हैं, आप जानते हैं, लेकिन आजकल तो ज़्यादा वो हँसते हुए पाए जाते हैं उस कार्यक्रम में, जो कपिल शर्मा के शो में। खैर वो उनका निजी कार्यक्रम है, निजी जीवन है, कुछ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बीच कांग्रेस पार्टी ने उनको पिछली बार बहुत ताकत दी थी, उनको पार्टी का अध्यक्ष तक बना दिया था, उसके बाद से लेकिन वो गायब है। अभी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग अध्यक्ष हैं और उन्होंने कड़ा एक्शन लिया है। आमतौर पर कांग्रेस पार्टी इस तरह के एक्शन के लिए जानी नहीं जाती है, लेकिन अगर कांग्रेस को आने वाला विधानसभा चुनाव जीतना है, तो ज़ाहिर है इस तरह के एक्शन लेने पड़ेंगे और वो एक्शन लेते हुए राजा वड़िंग दिखे। तो अगर इतना बड़ा एक्शन लिया है, तो ज़ाहिर है दिल्ली की सहमति के बगैर नहीं लिया होगा। और दिल्ली में हालाँकि नवजोत सिंह सिद्धू बहुत को पसंद करती हैं और उनको काफ़ी अच्छे नेता के तौर पर देखती हैं प्रियंका गांधी, और हाल में प्रियंका गांधी से मुलाकात भी की थी नवजोत सिद्धू ने। अ,
तो अब जो स्थितियां बन गई हैं पंजाब में वो ये है कि पंजाब एक तो कई सारे धड़ों में बटी है। सुखजिंदर सिंह रंधावा का अलग धड़ा है, चन्नी का अलग धड़ा है, राजा वड़िंग का अपना धड़ा है और इस तरह से कई धड़ेबाजियों में बटी हुई है। एक नवजोत सिंह सिद्धू नया रास्ता या नया धड़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या उस पर लगाम लगाने का प्रयास है और धड़ेबंदी यहां से कम होगी, खत्म होगी? क्या ये कड़ा संदेश कांग्रेस पार्टी दे रही है कि अब इस तरह के बयानबाजी के लिए कोई जगह नहीं है और कड़ा एक्शन लिया जाएगा जो इस तरह के बयान देगा? हो सकता है ये हो सकता है पार्टी कोई कड़ा रुख अख्तियार करे, लेकिन ये एक बड़ा रुख तो है। कांग्रेस पार्टी आमतौर पर इस तरह के कामों के लिए जानी नहीं जाती है, लेकिन कांग्रेस ने बड़ा काम किया है और इसका क्या व्यापक असर होगा वो देखना है। प्रताप सिंह बाजवा का अलग गुट है, मैं भूल गया था बताना, नेता प्रतिपक्ष है। तो इसके बाद अब क्या घटना घटेगी वो देखने की बात है। पर फिलहाल ये हुआ है और ये हुआ है तो इसका असर दूर तक जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू जो सक्रिय राजनीति में नहीं है, कभी देखा नहीं उनको कोई एजिटेशन करते हुए, कोई मुद्दा उठाते हैं, लेकिन चुनाव आ गया तो अब तो देखिए आप जानते ही हैं कि राजनेता जो होते हैं वो चुनाव के आस-पास तो फिर सक्रिय हो ही जाते हैं। और पंजाब में संभावना भी बताई जा रही है कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी जीत की तरफ बढ़े। मुख्य विपक्षी दल तो है ही है। तो देखते हैं अब क्या होगा। पर अभी जो अपडेट था वो ये था। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।